पैगंबर साहब उस शख्स का नाम है जिससे लोग आज तक परेशान हैं। अभी तक 1400 साल, एक कुरान, एक बड़ा समुदाय और बाकी उनकी बीवी आयशा। और अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि नबी के मामले में खून की नदियां तक बह जाएं। तो मैंने सोचा इस खूना खच्चर को साइड में रखते हुए बात करते हैं आयशा के बारे में। तो मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिना अपनी भावना याद किए वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमान इस तथ्य से शर्मिंदा है कि उनके नबी 53 वर्ष की उम्र में बच्ची के साथ यौन संबंध रखते थे। हालांकि उन्हें छोड़ने की बजाय वे आयशा की उम्र के बारे में भी झूठ बोलते हैं और ये साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि वो तो बड़ी थी और उसने खुद असंख्य हदीसों में कहा था। दूसरे तो इतने बड़े बेशर्म है कि वे झूठी भी कोशिश नहीं करते बल्कि अपने नबी के बाल यौन शोषण को न्याय संगत साबित करने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद ने कई घिनौने अपराध किए। शायद सबसे नीच और शर्मनाक 9 वर्षीय बच्ची के साथ उनके यौन उत्पीड़न का रिश्ता था। कोई सभ्य इंसान नहीं, वास्तव में किसी भी व्यक्ति के इस तरह के अपराध को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। दुर्भाग्य है कि मुसलमानों ने अपनी मानवता को त्याग दिया है। इसके उनके पास कोई निशान नहीं है। वे दूसरे लोगों की तरह दिखते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं। बस कमी है अंतरात्मा की, और यही वो चीज है जो मनुष्यों को कीड़े मकोड़े जानवरों जैसे प्राणियों से अलग रखती है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर को गंदा करूं। मेरा कहना तो बस इतना है कि एक ऐसी मानसिकता नीच आदमी, मानसिक रोगी की है और वो सही इंसान नहीं है और श्रेष्ठ आदर्श पुरुष तो किसी भी सूरत में नहीं है जैसा उन्होंने दावा किया है। एक बुढ़े व्यक्ति के लिए एक बच्ची के प्रति यौन भावनाएं होना सामान्य नहीं है जब तक कि वो एक बाल कामुक ना हो, जैसा कि विषम लैंगिकों के साथ होता है। विषम लैंगिक व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति की यौन भावना होने के लिए संभव ही नहीं है जब तक कि वो एक समलैंगिक ना हो। ये नैतिकता या संस्कृति के बारे में नहीं है, ये तो एक मानसिक विकार के बारे में। अरब के अध्ययन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो जानोगे कि वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बच्ची से शादी की हो। अरब अपने बच्चों को छोटी उम्र में शादी कराते हैं। बालक बालिका दोनों सेम एज के होते हैं। रियल मैरिज होती थी जब वो दोनों ही बच्चे वयस्क हो जाते थे। छोटे बच्चों से शादी कराने वाले बूढ़े लोगों की प्रथा मोहम्मद के साथ शुरू हुई, जिन्हें मुसलमानों द्वारा पालन करने के लिए श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ये तो निश्चित रूप से एक नीच काम है। एक बच्ची के उसके भविष्य के बारे में फैसला करने की मानसिक क्षमता नहीं होती और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करना जिसे उसने चुना ही नहीं, उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है, खासकर जब व्यक्ति लड़की की दादा की उम्र का हो। मैं उसके शरीर के नुकसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी समझदार व्यक्ति को पहले से ये सब पता है। सवाल तो ये है कि इस बुरे चलन की निंदा करने की बजाय मोहम्मद ने इस प्रचलन का अनुसरण कैसे किया। ऐसा करने से उसने अपने मूर्ख और अंधभक्त अनुयायियों के लिए बुरे चलन को एक सुन्ना बनाया। मुस्लिम लोग मोहम्मद का जोमिस की तरह अनुसरण करते हैं। इन लोगों में कोई बुद्धि नहीं है। जो कुछ भी मोहम्मद ने किया, चाहे वो कितना ही घिनौना क्यों ना हो, मुसलमान उसका पालन करते हैं। वे ऊंट का मूत्र तक पी जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद ने भी तो पिया था। एक बार जब कोई व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है तो दिमाग समाप्त हो जाता है, वो अब मनुष्य ही नहीं रहता। हम एक बूढ़े आदमी की विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। कई संस्कृतियों में कम एज में अपने बच्चों की विवाह का प्रचलन जरूर रहा है, लेकिन इस तरह की मैरिज का उद्देश्य कपल को एक साथ बढ़ने और एक खास बंधन में बांधना था। ये एक पुरानी मूर्खतापूर्ण विश्वास था जिसमें पीडोफिलिया से कोई लेना देना नहीं था, जो मोहम्मद को वैधता प्रदान करे। सभी यूरोपीय देशों में विवाह की कानूनी आयु 18 है। केवल अल्बानिया और माल्टा ऐसे देश हैं जहां विवाह की न्यूनतम आयु 16 है। दोनों देशों में इस्लामी संस्कृति का भारी प्रभाव है। फिर हम एक बच्ची के साथ एक बूढ़े आदमी की यौन संबंध की बात कर रहे हैं। अगर हमें ऐसे निर्णय करने की अनुमति नहीं है तो हम किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत के अपराधों का न्याय नहीं कर सकते। जो इस कार्य को समझने में असमर्थ है, नीच है, जिसे तर्क संगत व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अब ये बेवकूफी भरा तर्क नहीं है तो क्या है? अगर विचार शत्रुतापूर्ण जनजातियों के साथ गठजोड़ करना था, जैसा मुस्लिम कहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चों को राजनीतिक मोहरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? उसके अधिकारियों के बारे में क्या? क्यों नहीं एक सही उम्र की महिला से शादी की जा सकती थी? अबू बकर पहले से ही मोहम्मद का भक्त था। अबू बकर की दोस्ती को जीतने के लिए मोहम्मद को उनकी मासूम बच्ची का बलात्कार करना पड़ा। उस मूर्ख ने मोहम्मद को अपनी बच्ची को स्वर्ग जाने के लालच में बलात्कार करने की अनुमति दी, जिससे वो 72 उरों का सुख ले सके। मानव फिजियोलॉजी पिछले 2 लाख वर्षों से बदल नहीं गई है। मानव भ्रूण 9 महीनों में ही परिपक्व होता है, चाहे कोई भी लड़ाई हो, और सभी लड़कियां 13 वर्ष की आयु में यौवन को प्राप्त होती हैं। पिछले 2 लाख वर्षों में ये संख्या नहीं बदली है। एक 9 साल की बच्ची अफ्रीका में भी, अलास्का में भी, अरब में भी बच्ची ही है। आयशा ने कहा है कि हालांकि गुड़िया के साथ खेलना इस्लाम में निषिद्ध है, लेकिन मोहम्मद ने कोई अपेक्षा नहीं किया। वो अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेले क्योंकि वो यौवन की उम्र तक नहीं पहुंच पाई थी। नबी उसे अपनी बिस्तर पर ले गए। वो गुड़िया से खेल रही थी और मोहम्मद उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे। मुसलमान ये जानते हैं, लेकिन फिर भी
एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति का बचाव करते हैं और विडंबना ये है कि वे सम्मान की भी मांग करते हैं। नहीं, आप सम्मान के बिल्कुल योग्य ही नहीं हो। भला एक मासूम बच्ची का यौन शोषण करने वाले को, जिसे आप नबी कहते हो, तो आपको सम्मान कैसे मिलेगा? आप सम्मान के हकदार कैसे हो सकते हो? फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मिथ्स एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर इतना कर ही लिया है तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां हम कुछ छोटी छोटी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो लास्टली, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।